हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रेड इन्वेस्ट। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी और उसको आपको पाइथन में बैक टेस्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज। सो बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस, इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि हमने डेटा कौन सा यूज़ किया है और कौन से वेंडर कौन से ब्रोकर का डेटा हमने यूज़ किया है। ओके, तो हमने जुगाड़ ट्रेडर का यूज़ करके ज़ीरोधा से डेटा उठाया था। सो मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो ये रन हो चुका है अपना। और अब मैं यहाँ से डेटा को, और ये हमें डेटा ले रहे हैं हम 60 मिनट्स का डेटा 2016 से 2023 तक का। ओके, तो लेट्स रन दिस। ओके, मैं इसको रन कर लेता हूँ एंड देन इसको भी रन कर लेते हैं। ओके, और अब आ जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि हमारे पास डेटा तो आ चुका है। ओके, डेटा कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। ये देखिए 10:15 से 11:15, 12:20, 22। ओके, ये हमने यहाँ पे टेल प्रिंट करवाया है। ओके गाइस, सो डेटा ट्रू में हमारा डेटा है 1 आवर का। ओके, सो गाइस here we go। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने बैक टेस्टिंग डॉट पी वाई का ही यूज़ करना है इस वीडियो में भी। फ्रॉम बैक टेस्टिंग डॉट लिब से हमने क्रॉसओवर को इंपोर्ट किया है, जो कि इनबिल्ट होता है इस स्ट्रेटजी में, इस बैक टेस्टिंग डॉट पी वाई लाइब्रेरी में। उसके बाद उस बैक टेस्टिंग डॉट टेस्ट से हमने इंपोर्ट किया है एस एम ए, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज को। ओके, सिंपली क्लास डिफाइन करी इनिट। इनिट पहले हमको डिफाइन करना है, जिसमें हम एस एम ए 1 और एस एम ए 2 को डिफाइन करेंगे। सेल्फ डॉट इंडिकेटर, आई जो है वो इंडिकेटर के लिए यूज़ करते हैं हम। एस एम ए कॉमा सेल्फ डॉट डेटा डॉट क्लोज कॉमा सेल्फ डॉट एन वन। ओके, सिमिलरली इस तरीके से हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, ओके, मेन चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाती है कि हम स्ट्रेटजी में कर क्या रहे हैं। ओके, सो क्या कर रहे हैं, क्रॉसओवर। अगर मूविंग एवरेज जो हमारा पहला मूविंग एवरेज है वो दूसरे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है और पिछले वाले जो पोजीशन है उसका जो पी एन एल है वो -4000 से कम होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पोजीशन को क्लोज कर लेंगे अगर वो सेल पोजीशन है तो। सिमिलरली अगर वो बाई और हम पोजीशन बाय कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमारा क्रॉसओवर जो है वो ऊपर क्रॉस करता है, नीचे क्रॉस करता है, जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है, तो उस केस में हम सेल करेंगे। सिमिलरली ये पी एन एल सेल्फ डॉट एस एल, इसको रन करते हैं। लेट्स रन दिस। जैसे ही हम रन करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो हे वी गो। यहाँ पे हमें मिला है टोटल 499% का रिटर्न। हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ किया है 50 और 150 का। ओके, सो रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे हैं आई थिंक, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं करी, वो क्या है तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है हमने साइज़ जो है वो हमारी वेरी कर रही है ट्रेड बाय ट्रेड। जैसे यहाँ पे शुरुआत इसने 65 साइज से की थी, जो कि हमारी कैपिटल, हमने इनिशियल कैपिटल थी हमारी 10 लाख, तो इनिशियल कैपिटल 65 से की थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के इसने 112 की साइज़ पे आ चुका है। लेकिन हम अगर निफ्टी बैंक पे यूज़ करें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ लॉट में बाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो साइज़ है उसको 50 कर लेते हैं, या फिर हम इसको 50 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं साइज़ पुट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 50। ओके, तो हमने साइज़ पुट कर दी है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही साइज़ पुट करी तो हमारा जो रिटर्न हो गया वो है 320% का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज है और एक 150 का मूविंग एवरेज है। ओके, हम मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ चेंज करके भी देख सकते हैं। लाइक अपन यहाँ पे चेंज कर देते हैं 50, 100 कर देते हैं। ओके, तो ताकि कभी हमको लगे कि हमारी स्ट्रैटेजी कर्व फिटेड है तो भी हम उससे बच जाएं। ओके, तो हमारा मैक्स ड्रॉडाउन आ गया 18.8%, ड्यूरेशन 456 का, काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारा एनुअल रिटर्न है वो है हमारा 15% का। टोटल 178% का हमको रिटर्न मिला है इस स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं 21 ईएमए और 63 डे का मूविंग एवरेज यूज़ कर लेते हैं। तो उस केस में हमारे ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, तो देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ओके गाइस, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमारा कैश है वो काफ़ी कम है, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स इसको 15 लाख कर देते हैं हम और अब रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हमारा कैश ख़त्म हो चुका है हम लोगों का। इक्विटी हमारा 80% पे आ चुका है। तो हमारा जो मैक्स ड्रॉडाउन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्रॉडाउन जो है वो 51.9% पे आ चुका है। तो दिस इज़ नॉट गुड स्ट्रैटेजी। तो 1 आवर पे हमको बड़े टाइम फ्रेम पे ही जाना पड़ेगा।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 50,100 कर देते हैं। ओके, 50,100। तो पहले हम इसी को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, 60 मिनट के जगह पर डे का डेटा यूज़ करते हैं। ओके, डे का डेटा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डे डे कर देते हैं। ओके, तो 1 डे का डेटा हमारा आ जाएगा। ओके, तो इसको रन करते हैं हम सिंपली, एंड इसको भी रन कर लेते हैं और इसको भी रन करके फिर हम हमारी स्ट्रैटेजी पर जाते हैं फिर से। तो यही थी हमारी स्ट्रैटेजी, इसको रन करते हैं। तो जब तक ये रन होता है आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस केस में भी देखिए हमारा रिटर्न काफ़ी कम हो गया है, देखिए कितना कम रिटर्न आ रहा है हमको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी में 21/63 करते हैं। ओके, क्योंकि छोटा मूविंग एवरेज ही वर्क करेगा इस केस में मेरे हिसाब से। तो भी रिटर्न हमें कोई अच्छा नहीं मिल रहा, 1 आवर पे हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन बाकी नहीं मिल रहा। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं पाइथन में। लेकिन अगर आपको और भी कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे कि स्टॉप लॉस यूज़ करना है या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए होगा टिक डेटा, क्योंकि टिक डेटा नहीं होगा तो हम वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। ओके, टिक डेटा होगा हमारे पास तो हमारा स्टॉप लॉस कब हिट हो गया है वो भी हमको पता चलेगा। ओके, तो टिक डेटा अगर किसी के पास है तो मेरे को ज़रूर उस वो हमें देना चाहे तो दे सकता है, और ये तो काफ़ी बड़ी हेल्प होगी उनकी तरफ से अगर किसी के पास है टिक बाय टिक डेटा। सो यहीं रैप अप करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।